हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक अग्गर है। आप मुझे देख रहे हैं एनवीआर एडवाइजर्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है इवन दो आपकी कोई एक्टिव बिजनेस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, आपके बैंक में कुछ एफडीज होंगे, आपने पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, या आपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लोन्स दिए होंगे। इन सब में आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हैं एंड आप इस अजम्पशन पे होंगे कि मुझे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपका जो अजम्पशन है वो सही है या गलत है। ये जो मैटर है अभी रिसेंटली आया था गुजरात एडवांस रूलिंग के सामने, जहां पे एक इंडिविजुअल रेंटल इनकम अर्न कर रहे थे, बैंक इंटरेस्ट, पीपीएफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन्स एंड एडवांसेस। ब्रेकअप वाज यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेकअप, एंड ओवरऑल इनकी इनकम 20.12 लाख जा रही थी। अगेन ये इनकी एस्टिमेटेड इनकम है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो उन्होंने एडवांस रूलिंग के सामने क्वेश्चन रेज किया कि क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, क्योंकि ऑल्दो एक लीमन लैंग्वेज में इंटरेस्ट इनकम जो है वो जीएसटी के टर्नओवर में एड अप नहीं होती है। बट इन्होंने ये क्वेश्चन एडवांस रूलिंग के सामने पूछा। आपके माइंड में अगर क्वेश्चन है कि एडवांस रूलिंग क्या होता है, उसके लिए आप हमारा एक पुराना वीडियो जिसका सीरियल नंबर है एनवीआर जीएसटी 03, जिसमें पराठा जीएसटी एडवांस रूलिंग डिस्कस किया है हमने। वो जजमेंट है कर्नाटका एडवांस रूलिंग का, जिसमें कर्नाटका एडवांस रूलिंग ने रोटीज एंड पराठास में डिफरेंशिएशन किया है एंड पराठास पे क्या जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा वो डिस्कस किया है। उस वीडियो में मैंने वो भी डिस्कस किया है कि एडवांस रूलिंग बेसिकली होता क्या है। एंड यस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बाकी सब वीडियोस भी देख सकते हैं विच इज पर्टेनिंग टू फाइनेंस, टैक्स एक्सेट्रा। अभी कमिंग बैक टू दिस केस, ये जो इंडिविजुअल है इनकी सो एंड सो इनकम्स थी एंड इन्होंने एडवांस रूलिंग के सामने क्वेश्चन रेज किया कि मेरी ये सब इनकम है 20.12 लाख एस्टिमेटेड इनकम हो रही है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो क्या मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है या नहीं। आपको पता होगा, अगर मेरी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर exceeds 20 lakhs तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। बट उस एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं हम आगे समझेंगे। जो एप्लीकेंट है, जो इंडिविजुअल है जिसने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी, उनका अंडरस्टैंडिंग था कि जो इंटरेस्ट उनको रिसीव हो रहा है थ्रू लोन्स, पीपीएफ, डिपॉजिट्स इन बैंक्स एक्सेट्रा, वो कोई मनी लेंडिंग बिजनेस में नहीं है एंड इसके लिए वो स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा, क्योंकि उनका वो मेन बिजनेस नहीं है। उनका मेन बिजनेस छोड़िए, उनका वो बिजनेस ही नहीं है। एंड सिंस उनका बिजनेस नहीं है, इसके लिए जो एप्लीकेंट है, जो इंडिविजुअल है, उनका मानना था कि जो 20 लाख का जो एग्रीगेट टर्नओवर का थ्रेशोल्ड है अंडर द जीएसटी एक्ट, जिसके बाद में मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है, उसको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। एंड देयरफॉर एप्लीकेंट अंडरस्टैंडिंग वाज कि मेरा एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी पर्पसेस के लिए सिर्फ 9.84 लाख है, क्योंकि बाकी सब नॉन जीएसटी आइटम्स है। एंड इसीलिए एप्लीकेंट की अंडरस्टैंडिंग थी कि मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। अभी इसके लिए उन्होंने एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन फाइल की कि जो मेरा पीपीएफ इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन्स एंड एडवांस का जो इंटरेस्ट है, एंड यहाँ तक कि मेरा जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, क्या वो सब भी मैं इंक्लूड करूंगा 20 लाख टर्नओवर में। एडवांस रूलिंग ने जो एनालिसिस किया है, जो जजमेंट आउट किया है, उसमें क्लियर टर्म्स में लिखा हुआ है जो सप्लाई होती है, जो जीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, उसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सप्लाई शुड बी डन फॉर कंसिडरेशन एंड सप्लाई शुड बी डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। दिस इज वन थिंग। जो इंटरेस्ट रिसीट्स है, चाहे आपकी पीपीएफ इंटरेस्ट हो, चाहे आपके बैंक डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट हो, चाहे आपके पर्सनल लोन्स एंड एडवांसेस के इंटरेस्ट हो, जीएसटी एक्ट में उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। सो आप देखेंगे नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट एंड नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, दोनों की डेटेड है 28 जून 2017। उसमें इंटरेस्ट अर्न्ड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस को एग्जेम्प्ट करार दिया गया है अंडर द जीएसटी लॉ। एंड जो हमने डिस्कस किया सेक्शन 7 में स्कोप ऑफ सप्लाई, जो हमने पीछे दो कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, वो सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आता है। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अभी हमने डिस्कस किया कि सप्लाई क्या होता है एंड हमारी जो इंटरेस्ट रिसीट्स है वो एग्जेम्प्ट है जीएसटी में। देयरफॉर जो आपकी इंटरेस्ट इनकम है, जो आप इंटरेस्ट अर्न करोगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। वन थिंग इज फॉर श्योर। लेकिन उस इंटरेस्ट इनकम पे जीएसटी नहीं लगेगा, दैट डजंट मीन कि 20 लाख का जो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर है व्हिच ट्रिगर्स द जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, उसमें भी वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके लिए हमको दूसरी डेफिनेशन देखनी होगी कि जीएसटी एक्ट में एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन किस तरीके से दिया गया है।
एडवांस रूल ने वो तो क्लियर कर दिया कि इन गिवन केस जीएसटी इज नॉट लेवेबल ऑन इंटरेस्ट इनकम अर्न बाय द एप्लीकेंट, व्हिच इज फाइन। अभी जो एग्रीगेट टर्नओवर है सेक्शन 26 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइंड है, उसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम सप्लाईज व्हिच इज रिवर्स चार्ज सप्लाईज, प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाईज। So section 26 which defines aggregate turnover makes it very clear कि आपको exempt supplies को भी aggregate turnover में लेना है, exports को भी लेना है, taxable supplies को भी लेना है, and obviously कुछ और भी inclusions है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे डिस्कशन पर्पसेस के लिए तीन, to be very precise, taxable supplies and exempt supplies relevant है हमारे डिस्कशन के लिए। So इस तरीके से aggregate turnover डिफाइन किया गया है in the GST Act। अभी coming back to our case, रेंटल इनकम आपको मालूम होगा जीएसटी में 18% में टैक्सेबल है। इट इज अ टैक्सेबल सप्लाई जो कैटेगरी 1 में आता है। तो क्या रेंटल इनकम मेरे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? आंसर इज यस। देन बैंक इंटरेस्ट, पीपीएफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन पर्सनल लोन्स एंड एडवांसेस हमने डिस्कस किया, वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है क्योंकि वो स्पेसिफिक कवर्ड है, नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2017। तो वो ऑल्दो एग्जेम्प्ट है, लेकिन क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा? द आंसर इज यस, बिकॉज़ एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइंड अंडर सेक्शन 26, उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी इंक्लूडेड हैं। इसके लिए मेरे ये तीनों आइटम्स भी एग्रीगेट टर्नओवर में आएंगे, एंड देयरफॉर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पसेस ऑफ जीएसटी एक्ट becomes 20.12 lakhs, and since मेरा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट क्रॉसेस 20 lakhs, तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की कंपल्शन लॉ के अंडर ट्रिगर होती है। अभी ये चीज आपको एकदम ध्यान से समझनी होगी। आपके बहुत सारे क्लाइंट्स, आपके प्रोबेबली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपके केस में लेट से किसी के बैंक अकाउंट में 4 करोड़ 3 करोड़ की एफडी होगी, एंड लेट से उसमें उनको 7%, 7.5% या 6% इंटरेस्ट मिल रहा है। अज्यूमिंग आपकी 4 करोड़ की एफडी है एंड 6% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट मींस आपको साल भर में 24 लाख का इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हो आप। लेमैन लैंग्वेज में पीपल वुड थिंक कि मुझे जीएसटी नंबर लेने की कंपल्शन नहीं है एट एन इंडिविजुअल लेवल क्योंकि मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ। बट फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक्ट, although up to 24 lakhs या जो भी 20 lakhs and above आप इंटरेस्ट इनकम अर्न कर रहे हो, although वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सिंस वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा एंड आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, although आप उसमें कुछ जीएसटी पे नहीं करेंगे टू द गवर्नमेंट, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी, बट आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाएगा अंडर द लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि व्हाट इफ यू डोंट टेक जीएसटी नंबर, although आपको अंडर द लॉ रिक्वायरमेंट थी। तो जीएसटी लॉ में पेनल्टी दी गई है अगर आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया, एंड उस सिनेरियो में कि आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी था अंडर द लॉ, तो आपको 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर आपको पेनल्टी भरनी होगी। अगर मैं ये केस डिस्कस करूं, इस केस में जो इंडिविजुअल है उनकी 9.84 लाख की रेंटल इनकम थी जो टैक्सेबल टर्नओवर है, एंड बाकी जो है वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर है। तो अगर मैं ये सिंपल केस भी लूं, इनको 9.84 लाख पे जो रेंटल इनकम पे यूजुअली 18% जीएसटी चार्ज होता है, व्हिच इज रफली 2 लाख इन दिस केस, वो टैक्स तो भरना ही होगा, प्लस 100% ऑफ टैक्स जो है वो बाय वे ऑफ पेनल्टी भी भरनी होगी, बिकॉज यहाँ पे हायर ऑफ लिखा हुआ है। तो हायर ऑफ 100% ऑफ टैक्स ड्यू व्हिच इज रफली 2 लाख और 10,000, तो हायर 2 लाख हो गया। तो 2 लाख आपको टैक्स भरना होगा, 2 लाख आपको पेनल्टी भरनी होगी, प्लस आपको इंटरेस्ट भरना होगा जितना भी पीरियड का आपने लेट पेमेंट ऑफ टैक्स किया है। तो रफली आपको 4 to 6 लाख की आपकी एक्सपोजर हो जाएगा इस केस में, इस छोटे से केस में जहां आपने जीएसटी नंबर अगर नहीं लिया हो। यू कैन इवैल्यूएट इन योर ओन केसेस और ऑन योर क्लाइंट्स केसेस, उन केसेस में क्या एक्सपोजर है क्या नहीं है। सो दिस गिव्स अस अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि आपको जीएसटी नंबर लेना है नहीं लेना है, आपकी जो बैंक इंटरेस्ट है उसको आपको आपके एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना है। देन आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि मेरे आई एम अर्निंग अ सैलरी इनकम, लेट्स से मेरी सैलरी इनकम 20 लाख के अबव है, लेट्स से 100 करोड़ है, तो क्या मुझे उस सैलरी इनकम के जो 100 करोड़ अमाउंट में अर्न कर रहा हूँ क्या वो भी मेरे एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट होगा? तो आंसर इज नो, बिकॉज जीएसटी एक्ट में शेड्यूल 3 जो लिस्ट डाउन करते हैं कुछ एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल नीदर बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, एंड उसमें फर्स्ट एंट्री ही है सैलरी सर्विसेज या सैलरी ट्रांजैक्शंस का। सो सैलरी जो है वो जीएसटी लॉ में इज नीदर ट्रीटेड एज सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है। तो सिंस वो सप्लाई ही नहीं है तो उसमें जीएसटी टर्नओवर, जीएसटी रेट्स एक्सेट्रा कुछ रिलेवेंट डिस्कशन नहीं है। तो अगर आपकी सैलरी 100 करोड़ भी है एंड आपकी बाकी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट सप्लाईज 20 लाख के अंदर है,
तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पीछे मैंने टेक्निकल ज्ञान दिया हुआ है, जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर जो डिफाइन किया गया है विद द रेलेवेंट सेक्शंस एंड वर्डिंग्स, एग्जाम सप्लाई, देन आपको स्कोप ऑफ सप्लाई, देन नोटिफिकेशन, बिजनेस का डेफिनेशन, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स टू whom this may be relevant. अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please do subscribe to our YouTube channel to stay updated of our latest videos. Thank you.